हिंदू राष्ट्र तो ये कभी था नहीं। हमेशा से सम्राट अशोक के ज़माने से ये बुद्धमय भारत था और पहले भी हमारी सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में ये बुद्धमय भारत था। और यहाँ हिंदू शब्द जो है जो इन्होंने गढ़ दिया है, हिंदू तो कहीं इनके उपनिषदों में, पुराणों में, रामायण में, गीता में, भागवत में, महाभारत में, रामचरितमानस में हिंदू शब्द तो कहीं है ही नहीं। बंधुवर मैं आपको बताता हूँ, हिंदू शब्द जो है वो गुलामी का प्रतीक है। और ये हिंदू जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, ना हिंदी का, ना संस्कृत का, ना पाली का, ना उर्दू का, ना इंग्लिश का है, ये फारसी भाषा का है। इसका सही अर्थ होता है चोर। सब तरह के ये जो है इनको अपशब्द, और जो मुग़ल काल में हमारे लोगों को जो वहाँ जाकर के नौकरी करते थे, उनके नीचे रहते थे बादशाह लोगों के, उनको उन्होंने हिंदू नाम दिया था। औरंगजेब के ज़माने में एक जजिया कर लगा था। जजिया कर लेकर के उनके लोग गए थे किनके पास? स्वामी विवेकानंद के पास, दयानंद सरस्वती के पास, और वहाँ जा कर के ये कहा था आप टैक्स दीजिए। तो उन्होंने कहा किस बात का टैक्स है? बादशाह का हुक्म है और आप लोग हिंदू हैं तो आप इस टैक्स को भरिए। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था दोनों लोगों ने कि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं हिंदू नहीं हूँ। तो हिंदू कौन है? हिंदू हम लोगों को बनाया जाता है अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए और अपनी राजसत्ता के लिए। हम अधिकारों की बात होती है तो हम हिंदू नहीं रहते हैं, तब हम 6743 जातियों में बांट दिए जाते हैं। तेरी तो अमुक जाति है, तेरी अमुक जाति है, तू उस जाति का, तू इस जाति का, तेरा कोटा नहीं है। इसका मुख्य कारण यहाँ पर है ब्राह्मणवाद, मनुवाद। यहाँ पर बुद्ध का प्रचार प्रसार धीमा होने का मुख्य कारण है कि इस देश में जब तक यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का बोलबाला रहेगा, ब्राह्मण का बोलबाला रहेगा, और यहाँ पर जब तक समानता नहीं आ सकती है, जब तक यहाँ पर जातियाँ ख़त्म नहीं होंगी। जिस दिन ये जातियाँ ख़त्म हो जाएंगी उस दिन हम लोगों को ये कह देते आरक्षण जीवी, तो आंदोलन जीवी, और इनको मैं कहता हूँ ये हैं परजीवी। दूसरे की कमाई पर ये जिंदा रहते हैं। ब्राह्मण को आपने कहीं हल चला? उन्होंने ग्रंथ पढ़े, पुराण पढ़े, उन्होंने ग्रंथ पढ़े, पुराण पढ़े, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन सब में हमारे समाज के लिए 85% के लिए गुलामी के अलावा और कुछ है ही नहीं। सारे में गुलामी गुलामी है। उसमें जो चौपाई आती है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी ढोल और हम लोगों को गमार बताया, पशु जानवर के समान हमको बताया, नारी हमारी पूरी महिला समाज को बताया, बहन बेटियों को बताया, सकल ताड़ना के अधिकारी। इनको जितना मारते पीटते रहोगे उतना ही इनको आगे बढ़ाते रहोगे, और हमको गुलामी में जकड़ दिया। तो हमारे परम पूज्य बाबा साहब इस भारत भूमि पर आए और उन्होंने देखा, विदेशों में पढ़ने गए और वहाँ जा कर के देखा कि वहाँ पर हमारा पौधा तो भारत का है, लेकिन वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। उस पौधे की शाखाएं यहाँ तक आ गई हैं, जापान, थाईलैंड, कोरिया, बर्मा, मंचूरिया, श्रीलंका, तिब्बत, वियतनाम, चीन, सब में आ गई हैं। तो ये सारा का सारा बाबा साहब 700 सालों के बाद भारत में आकर के पुनरुद्धार किया बाबा साहब ने। नेपाल में लुम्बिनी वन में भी शिविर किया है, और जहाँ तथागत बुद्ध का जन्म हुआ है वहाँ भी किया है, जयपुर में भी हमने किया है, और अपने एटा में भी हमने 2 शिविर किए हैं। तो यहाँ से हम लोग यही सीख कर जाएंगे कि यहाँ पुरानी परंपरा जो तथागत भगवान बुद्ध, उनके समकालीन राजा बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन, ये भगवान बुद्ध के समकालीन राजा थे, और उन्होंने जो परंपरा डाली थी श्रामणेर की। तो आज हमने देखा है यहाँ पर काफ़ी संख्या में नए नए भंते लोग बने हैं जिनको श्रामणेर कहते हैं। और श्रामणेर वो होते हैं जो पहले धर्म की ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं, और कुछ समय के लिए चीवर लेते हैं, और जब वो उसमें ट्रेंड हो जाते हैं तब उनको भिक्षु की प्रव्रज्या दी जाती है, उपसंपदा दी जाती है। और जब वो गांव-गांव जाते हैं, नगर नगर जाते हैं, घर घर में जाते हैं, और भिक्षा पात्र जो मिला है वो भगवान बुद्ध का प्रतीक है, और उस भिक्षा पात्र को लेकर और वो घर घर में भिक्षाटन करते हैं, और जो गृहस्थ देते हैं उसको खाते पीते रहते हैं और धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो आज यहाँ से बिलासपुर की इस भूमि से, जिसको धम्मा भूमि का नाम दिया गया है, और हमारे जो यहाँ पर बनते करुणाशील हैं, और हमारे यहाँ के जो आयोजन मंडल के प्रबंधक लोग भी हैं, जिन्होंने काफ़ी प्रयास करके और काफ़ी समय से गांव-गांव जा कर के और लोगों को बताया भी है, और सब लोगों को बताया, प्रोग्राम का
पंपलेट भी बांटा, लेकिन थोड़ी सी कसर ये रह गई है, जैसा आप कह रहे थे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी। तो ये लोग थोड़ा सा प्रयास करके और प्रेस क्लब में जा कर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते तो आज मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ऑल इंडिया से काफ़ी संख्या में लोग आए होते और यहाँ पर काफ़ी लोगों का भीड़ भाड़ होती और लगता कि हाँ यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम है। लेकिन काफ़ी मुझे अच्छा लगा, जो भी है प्रयास हुआ तो आगे प्रयास होगा, तो ऐसा भी जैसा आपकी इच्छा है वो भी प्रयास किया जाएगा और लोग करेंगे यहाँ के, ऐसी मुझे आशा है। सर 22 राज्यों के यहाँ पर जो बुद्धिस्ट लोग आए हैं, लेकिन लोकल अखबारों में खबर नहीं है इस कार्यक्रम की। लोकल अखबार हमारे लोगों के कम हैं और जो खबर है कुछ लोगों ने खबर देने से भी मतलब थोड़ा इधर उधर हो गए हैं, खबर नहीं दे पाई है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि आगे जो भी कार्यक्रम हों उनमें पूरी तरह से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अपना सोशल मीडिया और जो अखबार है, चाहे लोकल का हो चाहे वो बड़ा अखबार हो, सब में न्यूज़ लगनी चाहिए, जिससे काफ़ी लोगों में जागृति हो और प्रोग्राम को सफल बनाया जा सके। मोदी जी विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि बुद्ध की भूमि से आया हूँ। नीता अंबानी जाते हैं, वो भी कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आई हूँ। लेकिन देश में जय श्री राम की बात करते हैं वो वहाँ जाते हैं तो बुद्ध के उपासक बन जाते हैं। नकली बंदा मिलता है क्या वहाँ से? उनसे इनको मोटी फंडिंग मिलती है और वहाँ से फंडिंग लेकर के फिर यहाँ पर हिंदूवाद चलाते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाते हैं और हम लोगों को SC ST माइनॉरिटी OBC के लोगों को आपस में लड़ाते हैं और हिंदू करके दंगा कराते हैं। ना हम कभी हिंदू थे और ना हिंदू हैं और ना भविष्य में हमारी पीढ़ियाँ कभी हिंदू होंगी। अगर हिंदू होते तो हमको मंदिरों में जाने दिया जाता। को तोड़ने का काम करते हैं सर? हम समाज को तोड़ने का काम नहीं करते, हम समाज को जोड़ने का काम करते हैं। समाज हमारा बांट रहे हैं आप? हम किसी को नहीं बांट रहे, देश हमारा है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। 65,000 साल पहले दक्षिण अफ्रीका से हमारे लोग आए थे वहाँ से और भारत में पहले फर्स्ट इंडियन के रूप में यहाँ पर आए। तो हमारे जल जंगल ज़मीन सारी संपत्ति हमारी है और ये यहूदी लोगों के रूप में आए थे यूरेशिया से और वहाँ से आकर के ये आर्य बने और आर्य बन करके इन्होंने फिर ये ब्राह्मण बने और वर्ण व्यवस्था बनाई। तो खुद तो ब्राह्मण बन गए, दूसरे को क्षत्रिय बनाया और तीसरे को वैश्य बनाया। हम सबको 85% को इन्होंने शूद्र में डाला और काम का बंटवारा हुआ तो काम में 6 काम स्पेशल इन्होंने ले लिए। यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान लेना और दान देना। और क्षत्रिय को 3 काम दे दिए, देश की रक्षा करो, देश पर शासन करो और युद्ध लड़ो। वैश्य को 2 काम दे दिए, पशुपालन करो और व्यापार करो। और हमारे 85% को कोई काम धंधा नहीं मिला, कोई रोजगार कुछ नहीं मिला। हमारे लोगों के SC के लोगों के ST के लोगों के आगे गले में हड़िया बांधी गई और कमर में झाड़ू बांधा गया और हमको पानी पीने तक का अधिकार नहीं दिया गया और हमारी संपत्ति पर इन्होंने आकर के आक्रांता के रूप में और युद्ध करके हमको परास्त करके मूल निवासियों को और हमारी सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। जहाँ भी खुदाई करते हैं वैसे बुद्ध की चीज़ें निकलती हैं, लेकिन निर्माण कार्य हो रहा है मंदिरों का। नया मंदिर बन जाएगा अयोध्या में, 22 जनवरी को उद्घाटन हो रहा है। इसके लिए तो मैं ओमदेव जी आपको बताना चाहता हूँ कि एक कहावत गांव की होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज सत्ता चल रही है बीजेपी की, मैं बीजेपी की भी नहीं कहता, मैं कहता हूँ सत्ता चल रही है RSS की। जिसका दे रहे हैं लोग, उनको वोट दे रहे हैं तो वोट हमारा और राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ऐसा मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था। वोट दिया नहीं है, वोट इन्होंने लूट लिया है, EVM से लूटा गया है। 40 लाख EVM मंगाई गई और उसमें से 19 लाख अभी भी लापता है, उसका पता ही नहीं है कि न तो चुनाव आयोग जवाब दे रहा है और न सरकार दे रही है। तो पूरी तरह से सरकार मोहन भागवत चला रहा है और उसी के द्वारा सरकार चलाई जा रही है। जिस दिन हमारा बहुजन जागेगा और जिस दिन हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रूप में होगा, उसी दिन ये जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं होगी। जो मंदिर बनाए जा रहे हैं उन मंदिरों में बिहार हैं हमारे पहले से, सम्राट अशोक के ज़माने से, और भगवान बुद्ध ने 84 धर्म स्कंदों में अपना उपदेश दिया था। तो 84,000 बुद्ध विहार सम्राट अशोक ने बनाए, उन सब पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया और कब्जा करके मंदिर बना दिए। और जिस दिन हमारा राज सत्ता होगी उस दिन ये सब बुद्ध विहार होंगे, ऐसा मेरा मानना है।